दोस्तों, नमस्ते। माय यूनिक शायरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है और इंटेंशन सही रखना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि गाइडेंस इसलिए मिलती है कि आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में परिवर्तन लेकर आएँ, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, उम्मीद बढ़े। और ये उम्मीद आपको वो दिशा दिखाती है जहाँ आपकी चाहत शुरू होती है, विज़न क्लियर होता है और सही चीज़ को आप परख पाते हो। तो समय जिस तरह चल रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए किसी को किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कभी भी अपनी अहमियत को कम मत समझें। और इंसान प्यार के पीछे सब कुछ देता है और उसे बाद में धोखा मिलता है, लेकिन कभी भी अपना स्वाभिमान कभी मत खोना। प्यार सबको ज़रूरी है, लेकिन सम्मान खोकर, अपमान होकर उस प्यार का भीख मांगना, ये कभी भी स्वीकार मत करना। ये जीवन का सत्य है। कुछ देखिए, ये संसार है, सृष्टि है, प्रकृति है, ब्रह्मांड है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समय पर निर्धारित होती है, ठीक है, जिसे हम डिवाइनिंग टाइम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि डिवाइनिंग टाइम जो होता है वो बहुत मायने हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है। हम कर्म कर सकते हैं और हो सके तो जितना हम अच्छा कर्म करेंगे, ठीक है, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। वो इंसान जो सोच लेगा, देखिए स्वर्ग और नर्क क्या होता है, आप लोग अगर पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा। मैं जितना आप लोग को डिटेल्स गाइड करती हूँ, जितना गाइड करती हूँ, एनर्जी जितना डिटेल्स में बताती हूँ, क्यों बताती हूँ, लेकिन शायद कभी कभी बहुत लोगों को ना सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि संसार फूल बनाने के चक्कर में है, तो कुछ लोग फूल बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा कर्म जुड़ा है, क्योंकि सामने वो बैठे हैं, ठीक है, सामने वो बैठे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा ज्ञान ज़रूरी है। और देखिए, बुक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बुक पढ़ोगे तो बहुत नॉलेज मिलेंगे, सच्चाई सामने आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या बोलूँ, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है उनके सामने सत्य बोलना, और मैं सत्य बोलती हूँ, सत्य की राह पे चलती हूँ। हाँ, सत्य के राह पे चलने वालों को थोड़ा स्ट्रगल मिलता है, लेकिन जीत उसी की होती है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक करके इस एनर्जी से अपने पार्टनर से जुड़िए, डिवाइन से जुड़िए, और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, जिसको ज़रूरत है उसे शेयर भी कीजिए। लेकिन एक बात मैं कहूँगी, आस पास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर जगह सोच कर चलना है, क्योंकि कुछ ऐसे इंसान जो होते हैं, जो सेल्फिश होते हैं, जो आपसे मतलब से जुड़े हैं, उनसे दूर रहिए। याद कीजिए, ये आप लोग के लिए चैनल मैसेज आ रहा है, जो बहुत सेल्फिश हैं और आपसे सिर्फ ज़रूरत से कनेक्टेड है। ये सिर्फ आपके पार्टनर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो ये सब जहाँ आपको गाइडेंस मिलती है, ये आप लोग को प्रोटेक्शन के लिए मिलती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, या जुड़े हुए सिर्फ मतलब के लिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ईश्वर ने हम लोग को इसलिए ही चुना है बाबू, ठीक है, नहीं तो आगे माता रानी का दिन है। जय माता रानी। शेरों पे सवार होके आजा शेरा वालिए। जय माता रानी। डेथ की एनर्जी देखिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं
कुछ अच्छा दिखता है। अब देखिए अच्छा क्यों दिखता है, क्योंकि डेथ की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन वो डेथ नहीं है, कुछ एंडिंग और न्यू बिगिनिंग। अगर कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, उसका वर्थ भी होता है, न्यू वर्थ भी होता है। इसी प्रकार डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके बदलाव के लिए जीवन में, है ना। तो चलिए आज रात की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इनको लगातार हेल्थ इशू हो रही है, ठीक है। अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन याद कीजिए कर्म जो चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि पिछले जन्मों में या उससे पहले के जन्म में, उससे पहले के जन्म में अगर आपका कनेक्शन रहा हो तो देखिए ऐसा नहीं कि हर जन्म में आप सही हो, वो गलत हो, वो गलत है और आप सही हो। कुछ आपसे भी गलतियां होती, इसलिए कुछ ब्लॉकेज आपके जीवन में ज़्यादा आता है। जैसे कि आप देख लीजिए काल सर्प योग हो गया, मांगलिक दोष हो गया, ठीक है। तो देखिए बहुत चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ एनर्जी मैं आपको नहीं प्रॉपर बताती हूँ, इसमें जितने नंबर्स हैं उस नंबर के अनुसार भी मैं आपको गाइड करती हूँ, ठीक है। तो टैरो का मतलब ये नहीं बाबू कि सिर्फ मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ, नंबर्स क्या कह रहे हैं, मैं नंबर्स के थ्रू भी आप लोग को प्रॉपर गाइड करती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, टैरो में बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। इसीलिए जीवन में परिवर्तन जरूरी है, जो कि एक डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरी है। द लवर्स, मैं इस कार्ड को थोड़ा सा दबाऊंगी, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स से, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अलाउ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को अलाउ नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो मुझे छुपानी पड़ रही है, दबानी पड़ रही है, जैसे द डेबल है, द लवर्स है, ये सब बहुत चीज़ें, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इतना गाइड कोई नहीं कर सकता जितना मैं मोटिवेट आप लोग को करती हूँ, इसलिए कि जीवन में कर्म कर रही हूँ, सत्य कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे क्या है बाबू, मैं अपना कर्म कर रही हूँ ना। 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, हेल्थ इशू हो रही है उनके, है ना। जस्टिस, अभी इतना ही रहने देती हूँ, है ना। बॉटम द डेक से 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द फूल। द फूल, द फूल यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो मैं साइन बता देती हूँ, यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ भी पाइसेस कैंसर ही है, पाइसेस, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। कोई बात नहीं है, साइन पे फिर देख लूँगी, मैसेज भी देख लूँगी। तो डेथ की एनर्जी आई है एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, आपके पर्सन में हो रहा है, आपके अंदर हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि आपके पार्टनर 10 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स, ठीक है। आपके पार्टनर, देखिए मैंने सुबह का वीडियो में भी आप लोग किसी के वीडियो में बोला है कि 4 नंबर बार बार आ रहा है, तो कुछ राहु से रिलेटेड आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए किसी तरह का ग्रहण भी है, ब्लॉकेज भी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, कार्मिक कनेक्शन भी हो सकते हैं, कार्मिक पैटर्न्स भी हो सकते हैं, पास्ट कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हर चीज़ है, सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ माइंड सेट करना है कि जीवन में धोखे क्यों मिल रहे हैं, झगड़े फाइटिंग क्यों हो रहे हैं, तीसरा इंसान क्यों आ रहा है, क्यों आपके पीछे पॉलिटिक्स हो रही है, आपके रिश्ते में इतना प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा माइंड सेट कर सोचना है, ठीक है। तो पहला कार्ड आ चुका है डेथ की एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, ठीक है। यानी कि
उन्हें हेल्थ इशू हो रही है, ठीक है। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, यहाँ भी हेल्थ इशू हो रही है। टेम्परेंस की एनर्जी, कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया इन्होंने, या फिर ये अपने लाइफ में इनको फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, या ये प्रॉपर अपने एनर्जी को, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, सेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन आपसे यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपसे बात करें, कनेक्ट करें, आप उन्हें बहुत याद आ रहे हो। देखिए, इस वक्त आपके पर्सन जो भी है जिनके बारे में सोच रहे हो, एक चीज़ है कि वो अभी भी आपको खुलकर डिसीजन नहीं सुना पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्लियरिटी वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें आपसे बात करना है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ वक्त जो बीत चुका है, यानी कि पास्ट, आपके जो पार्टनर है बीती हुई बातों को बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके सीने में जो दिल धड़कता है वही सॉफ्ट कॉर्नर में उनकी जगह हुआ करती थी। आप उनको मनाया करते थे, प्यार किया करते थे, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल आते थे, चाहे कोई फ्रेंड को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, या वर्क प्लेस को लेकर, किसी की फैमिली को लेकर, लेकिन फिर भी आप उन्हें मना लिया करते थे और एक नई शुरुआत हो जाती थी। शायद इस वक्त लग रहा है कि बार बार बातचीत होती है, फिर ऑब्स्टिकल आ जा रही है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त की एनर्जी, रात की एनर्जी में, क्योंकि अगर ये सो भी रहे हैं, या ये लेटे हुए हैं, या इनकी हेल्थ इशू हो रही है और इनको हीलिंग नहीं मिल रही है, ये पर्सन बस ये सोच रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ इशू हो रही है। ये आपको सोच रहे हैं कि वो आपको कैसे ऑफ़र करें, वो आपको कैसे मनाएं, क्या वो पहले वाला वक्त आ सकता है, ठीक है। क्या वो पहले वाला वक्त आ सकता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो वक्त हो जो आप दोनों ने बिताए थे। हो सकता है एक टाइम आपका साथ बहुत अच्छा मिला, एक टाइम उनका काम बहुत अच्छा था, एक टाइम उनके ऑफिस में मतलब बहुत अच्छे से ये फ्री होकर काम करते थे, क्योंकि आपके प्यार का असर उनके दिल और दिमाग पर होता था, या फिर आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आप दोनों बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन आज वो वक्त नहीं है, ठीक है। आज उनको लग रहा है कि जिस तरह का इन्हें दर्द हो रहा है, जिस तरह ये मेंटली और फिज़िकली परेशान हैं, ये सोच भी रहे हैं कि किसे कोसूं, किसे बोलूं। मतलब कहा जाए तो ये पर्सन अपने तकदीर को ही कोस रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त जस्टिस की एनर्जी है, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी हो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये इस वक्त बैलेंस चाह रहे हैं। बैलेंस मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मायूस हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप अपनी फैमिली में बिजी हो, ठीक है। हो सकता है आप अपने काम को लेकर या अपने दोस्तों के साथ बिजी हो, या अपने फैमिली पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप मिलना नहीं चाहते हो, अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न यहाँ भी बना हुआ है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो देखा जाए ये कंफ्यूज हैं, ये अप्रोच आपको करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त इंसान जब बेड पर लेट जाता है, जब रात का समय आता है, तो सारी बातें याद आती हैं, अच्छे हो बुरे हों जो भी हों, सारी बातें यहाँ आपके पर्सन को इर्द गिर्द इनके दिल और दिमाग में आसपास कुछ चीज़ें हैं, इमेजिन की तरह वो सोच रहे हैं, काश फिर वही पल वही समय आता। लेकिन शायद
ना ये आपके साथ न्याय कर पा रहे हैं, ना क्लियरिटी दे पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत अधूरे फील कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुछ व्यूअर्स है कि उनकी फैमिली है, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपकी भी फैमिली है, ठीक है। कुछ लोग एक साथ वर्क प्लेस पे काम करते हो, ठीक है। लेकिन जब इंसान के लाइफ में निगेटिविटी हावी होता है तो कभी भी नहीं सोचिएगा, कभी भी वो चीज़ को नहीं देखिएगा एक बहुत अच्छी सोच आ रही है। देखिएगा हमेशा कन्फ्यूज़न, निगेटिव थॉट्स बार बार आना। वो क्यों? क्योंकि ट्रिगर करना, मेंटली डिस्टर्ब करना और एक दूसरे के बीच में फाइट कराना। तो सेपरेशन हो या ब्लॉकेज हो, निगेटिविटी यही चाहती है कि वो आपको डाउन करे, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बिल्कुल बातचीत नहीं है, बिल्कुल अलग सी एनर्जी यहाँ पे है। और ये सोच सोच कर हेल्थ इशू में है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी भी है कि यहाँ आप भी कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, आप भी कंफ्यूज्ड हो। क्योंकि यहाँ आपका एक दिल कर रहा है कि आप उनसे बात करें, एक दिल कर रहा है कि आप उनसे कांटेक्ट करें, एक दिल कर रहा है कि आप उन्हें ऑफ़र करें। लेकिन कभी कभी दिल कहता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आप रास्ता ढूंढ रहे हो, आपके साथ न्याय होगा, आप ऐसा सोच रहे हो, नहीं तो आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन इस पर्सन को आप चाहिए। अब बोलिए, क्योंकि इस पर्सन को किसी और के साथ सेटिस्फैक्शन नहीं है। इस पर्सन को द लवर्स की एनर्जी, इनको सिर्फ आपके साथ सेटिस्फैक्शन है। लेकिन आज इन्हें एहसास हो रहा, ये कहना चाहते हैं आपको, द लवर्स और ये सेपरेशन, इन यादों को 6 ऑफ कप, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। शायद ये आपको खुल कर कह नहीं पा रहे हैं, फ्री हो नहीं पा रहे हैं, फ्रीडम हो नहीं पा रहे हैं, उदास हैं, परेशान हैं, तन्हाई है, कन्फ्यूज़न है, उदासी है, आसपास के माहौल सही नहीं है। लेकिन ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, ये कहना चाहते कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम हमारे हो। ये इस वक्त अपने तकदीर को कोस रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपसे रीयूनियन चाह रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन के हालात ऐसे हैं कि हर हाल में वो आपसे मिल के अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी खुद आपको ढूंढ रही है। और कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आप भी कंफ्यूज्ड हो, लेकिन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं अब करना चाह रहे हो। लेकिन प्यार है, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्यार नहीं है आपके अंदर भी प्यार है। आप भी बेड पे जा रहे हो, आप अपने पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ हो या फ्रेंड के साथ हो या वर्क प्लेस से निकल कर घर आ रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आ रहा है कि आप भी इस एनर्जी में हो, ठीक है। आप चाह कर भी एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ टाइम स्पेंड आपके पार्टनर आपके साथ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अकेले में या फिर आप या वो दोनों अकेले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुराने बातों को याद कर रहे हो और एक दूसरे को महसूस कर रहे हो। या आप चाह रहे हैं कि वो ऑफ़र करें या ये चाह रहे हैं कि वो आपको ऑफ़र करें। 8 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं शायद वो फ्री नहीं है, चाहे इनके आँखों पे पट्टी है, कुछ सही चीज़ इनको दिख नहीं रही है, या इनको कोई विज़न क्लियर नहीं हो पा रहा है, या ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, या ये किसी के साथ खुश नहीं है। करें तो क्या करें? तो ये पर्सन की एनर्जी है कि 8 ऑफ कप्स, बहुत उदास, बहुत परेशान, बहुत अकेले, और ये भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें, इस सेपरेशन को एंड करें, आपसे मुलाकात, बात हो जाए, कुछ टाइम स्पेंड हो जाए।
हो सकता है कि आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो, या फिर आपका बचपन का प्यार हो, या सोशल मीडिया पे मिले हो। लेकिन किसी तरह का बाबू आप लोग फोटो डाल रहे हो, वीडियोस डालो, जो कुछ भी कर रहे हो मीडियाज़ पे, ये लो आप लोग जानते हो सकता है वो देख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन ये एनर्जी कह रही कि बैलेंस कर ये आपके साथ न्याय करेंगे। ठीक है, आपके साथ ये न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह की ये ट्रिगर हो रही है, या आप दोनों एक दूसरे को अपने लाइफ में ट्रिगर कर रहे हो, आप दोनों के अंदर इस रिश्ते की कमी है, द लवर्स। और इस द लवर्स की एनर्जी में यूनिवर्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप दोनों प्रोडक्ट हो एंजल यूनिवर्स की तरफ से। जो ब्लॉकेज आ रहे हैं, जो सेपरेशन आ रहा है, ये आपका पास्ट कर्मा ब्लॉकेज है बाबू। ठीक है, बहुत चीज़ें होती है, इसीलिए कुछ पास्ट से रिलेटेड ही आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज आ रहा है। लेकिन अगर एक दूसरे को गलत मतलब एक दूसरे की कमियां निकालते रहोगे, तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगे। आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए तो रही है, लेकिन जोर जबरदस्ती से अपने ज़िंदगी को इस राह पर लाकर छोड़ देना और अपने आप को तोड़ लेना, ये गलत चीज़ होगा। क्योंकि ये सोल जितना तड़पेगा उतना ही ब्लॉकेज आएगा। तो मुझे लग रहा कि आप दोनों में प्यार है, लेकिन आप दोनों की रिलेशनशिप में ब्लॉकेज है। और सबसे बड़ी बात, आप दोनों ही चाह कर भी गिव अप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, गिव अप तो कर ही नहीं पा रहे हो। चाहे कितना सेपरेशन हो, कितना भी आप लोग में फाइटिंग झगड़े हो, कितना कोई किसी को मिसजज कर दिया जा रहा है, लेकिन सेपरेशन तो दोनों तरफ ही है। ठीक है, तो 8 ऑफ कप्स, अगर इन्होंने कभी ऐसा कदम उठाया था, लेकिन ये गिव अप आपसे नहीं कर पाए, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि इन्हें सही समय पे डिसीजन लेना ही होगा, ये ऐसा सोच रहे हैं। और ये आपको मनाना चाह रहे हैं, अप्रोच करना तो चाह रहे हैं, द लवर्स की एनर्जी मिलना भी चाह रहे हैं। ये इस वक्त आपके लिए लॉयल हो रहे हैं, मतलब आपके लिए ऑनेस्ट हो रहे हैं। ये पर्सन को लग रहा है कि क्या इस वक्त सही रहेगा अप्रोच करना, कहीं आप इन्हें इग्नोर कर दोगे तो जो ये बेड पर हैं, जो इनको हेल्थ इश्यू हो रही है, ये भैया तो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि ऑफ़र करूँ और तुम्हारी तरफ बढ़ूँ। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऑप्शन है जो आपके पार्टनर को पसंद करते हैं, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, दोस्तों से रिलेटेड हैं। ठीक है, या कोई वर्क प्लेस पे हैं, या किसी की फैमिली मेम्बर्स में से हैं। ठीक है, कोई इनको ऑफ़र करना चाह रहा है, लेकिन आपके पार्टनर डिनाई कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, हो सकता है कि आपको कोई अप्रोच करना चाह रहा है आपके पार्टनर के अलावे, लेकिन आप उधर नहीं देख पा रहे हो। अगर कोई आपको पसंद भी कर रहा है, कोई आपको अप्रोच भी करना चाह रहा है, आपके पार्टनर के अलावे की बात कर रही हूँ, तो आपका ध्यान उधर नहीं जा रहा है। चाहे वो आपके फ्रेंड में हो, सोशल मीडिया पे हो, या फिर वर्क प्लेस पे हो, या किसी फैमिली मेम्बर्स में, या आपके दोस्तों के फैमिली मेम्बर में हो, या कोई आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। तो अगर आपको पता है, लेकिन आप फिर भी उन्हें देख रहे हो, लेकिन उधर प्रॉपर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अगर कोई आपको, चाहे वो क्रश हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जो भी हो, अगर कोई आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आप उधर नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ द लवर्स की एनर्जी पर हो कि वो आपको ऑफ़र करें या फिर ये आपसे बात करें। यहाँ पे 4 नंबर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, जो स्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है,
6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 6, 4, 3 नंबर। तो आपके पार्टनर की इस वक्त जो हालात है, कार्ड सामने है, आप देख रहे हो, इसलिए ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल वो बैलेंस चाहते हैं। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई ऑप्शन है आपके पार्टनर के अलावे, मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा फोकस्ड उधर नहीं हो। ये कहीं भी हो सकता है, मैंने बता दिया, घर के आसपास कोई फैमिली फ्रेंड कोई है आसपास जिसके यहाँ से आना जाना हो, आसपास नेबर हो, फ्रेंड सर्किल में हो, सोशल मीडिया पे हो, वर्क प्लेस पे हो, कहीं भी हो, लेकिन आप उधर ना ध्यान देकर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। तो देखिए, दोनों की हालत ऐसी है, चाहे आप कितना वो ईगो कर ले, कितना आप गुस्सा कर लो, एक दूसरे के लिए हो। मुझे लगता है कि कुछ लोग की रियूनियन हो चुकी है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा बाबू, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर बात करने के बाद, हाय हेलो करने के बाद, चाहे वो वीडियो कॉल करे, चाहे आपको टेक्स्ट करे या आपसे बात करें, फिर भी वो बहुत गहराई में चले जाते हैं। क्योंकि कभी लगता ही नहीं कि बातचीत हो जाती है, लेकिन खुद उनका दिल कह रहा है कि सच में मैं तुम्हारे साथ अभी भी न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत अंदर से मैं टूट जाता हूँ। मतलब ना ही मैं तुमसे गिव अप कर पा रहा हूँ, ना ही बैलेंस कर पा रहा हूँ, ना जस्टिस दे पा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए रिवॉर्ड हो। लेकिन आपका ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाबू डिवाइनिंग टाइम, मैंने कह दिया, डिवाइनिंग टाइम, पास्ट कर्मा, ब्लॉकेज, कार्मिक सिचुएशन, समाज, सोसाइटी, 3D दुनिया, लेकिन 5D दुनिया में आप दोनों एक ही हो। तो ये दुनिया का संघर्ष तो चलता रहेगा। भगवान भी कहाँ बचे हैं, हमारे कृष्ण राम भी कहाँ बचे हैं, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, लेकिन मन में थोड़ा कन्फ्यूजन, एक डर होता है ना, क्या करें। लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, उनको भी कोई ऑफ़र करना चाह रहा है, वो डिनाई कर रहे हैं। आपको भी कोई लाइक कर रहा है, आप उधर फोकस नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, लगता है कि आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या उनकी फैमिली है तो थोड़ा स्टक है, परेशान है, कंफ्यूज है। लेकिन ये द फूल की एनर्जी में आएंगे। मतलब होता द फूल की एनर्जी क्या हुआ, जब इनका मूड होगा वो आएंगे, खुल कर जिएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको प्यार सेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो आपको प्यार सेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं। बस फ़िलहाल वो आपसे बहुत जल्द मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो द फुल की एनर्जी में आएंगे। रीयूनियन चाह रहे हैं, द फुल की एनर्जी में आएंगे। लेकिन आपका प्रॉपर जो जस्टिस होगा वो डिवाइनिंग टाइम पर होगा। लेकिन यहाँ आपको अपने ऊपर काम करना होगा, ठीक है। माता रानी का दिन है, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, जय हो, मंगल हो, सब कुछ अच्छा होगा बाबू। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी को ट्रिगर मत कीजिए। दुनिया ऐसी हो चुकी है ना कि आप बेड पकड़ोगे, बीमार हो गए। बेटा, भाई और बहनों, मेरे बड़े और छोटे जितने हो, आप सबको माता रानी आपको ब्लेसिंग से बनाए रखे। किसी का बुरा नहीं चाहना है, हमें आगे अच्छा करना है, क्योंकि मुझे ऊपर भी जाना है, उन्हें भी फेस करना है। बस बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। बस आप दोनों का मिलन हो, सच्चे प्यार का कद्र हो, और ईश्वर करे जो इस संसार में जो डेविल बने हुए हैं भैया, माता रानी उनका खात्मा करे, ठीक है। तो आ रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन इस वक्त उदास हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार और रिश्ते में बैलेंस चाह रहे हैं। उदास है, परेशान है, स्ट्रगल चल रहा है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस भी है, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस है। ऑल साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, सारे साइन है, ठीक है। तो ये है आज रात की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगी रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। जय माता दी।